कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे चॉइस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से। दक्षिण कोरिया का एनएच फाइनेंशियल ग्रुप कंपनी में 900 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करेगी। एनएच इन्वेस्टमेंट के निवेश से क्या होगा फायदा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीईओ अरुण पुद्दार। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी बड़ा है, सब्सटैंशियल है। किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को 900 करोड़ का अगर आप इक्विटी रेज हो तो एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर माना जाता है। लेकिन अब सबसे एक ऑब्वियस सवाल यही है कि वैसे तो आपने रिलीज में बताया कि इसका इस्तेमाल आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के लिए करेंगे और खासतौर पर एमटीएफ के लिए करेंगे, तो इसे थोड़ा सा मैं विस्तार से समझना चाहता हूँ कि अभी एमटीएफ एज अ सेगमेंट कैसा कर रहा है और ये 900 करोड़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? सबसे पहले तो थैंक यू सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को, आपने हमें इनवाइट किया। ये जो एनएचआईएस ग्रुप जिसने चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग में 900 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, अब तो कल बोर्ड मीटिंग्स में दोनों दोनों बोर्ड के अप्रूवल ऑलरेडी आ गए हैं। नाउ रेगुलेटरी अप्रूवल ही पेंडिंग है। जो ये 900 करोड़ रुपीस है, ये प्योरली प्योरली ऑन द ग्रोथ साइड इन्वेस्टमेंट होगा, जहां पे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के केस में इन टर्म्स ऑफ एमटीएफ बुक, इन टर्म्स ऑफ जो डेटर फंडिंग है वो होगा, प्लस जो एक्विजिशन और जो टेक्नोलॉजी साइड में जो ग्रोथ आएगी उसके अंदर हम इस पूरे फंड को इन्वेस्ट करेंगे। जिससे हमारा ये टारगेट है कि जिस तरीके से इक्विटी ब्रोकिंग और एज ए चॉइस इंटरनेशनल पिछले 3-4 सालों में जो हमने ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मेंटेन करी है, लगभग 40 से 50% की सीएजीआर ग्रोथ से, उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को विद दिस फ्यूल हम लगभग 80% की सीएजीआर ग्रोथ के ऊपर लेके जा सके। दैट इज आवर ग्रोथ टारगेट। अच्छा सर, ये अगर आप देखें तो फाइनेंशियल तो एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा यहाँ पर होता ही है, लेकिन एक और बात है क्योंकि ये ग्रुप साउथ कोरिया से जुड़ा हुआ है, तो क्या कोई सिनर्जी बेनिफिट्स हैं? क्या उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल आप यहाँ पर जो अपने फर्दर बिजनेस है इसमें कर पाएंगे? सर्टेनली। दो चीजें हैं जिस पे हम काफी एग्रेसिवली उनके साथ बहुत पॉजिटिवली डिस्कस कर रहे हैं। दे हैव ए लार्ज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर। सो उनके एनएचआईएस ग्रुप के ऑलमोस्ट 7 इंटरनेशनल ऑफिसेज है, लंदन, न्यूयॉर्क, सियोल, जापान, इन सब जगह पे उनके इंटरनेशनल ऑफिसेज है, जहां से हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रिलेटेड चीजों को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे एक्सपांड कर पाएंगे। सो चॉइस एज ए ग्रुप हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनली चीजें एग्जीक्यूट होगी, और ये इस पार्ट ऑफ आर डॉक्यूमेंट ऑल्सो, जहां पे हम उनके साथ इन सारे ऑफिसेज में जिस जो भी उनके कस्टमर है, उन एफआईआई और एफपीआई जो उनके साथ एसोसिएटेड है, उनका इंडिया बिजनेस के केस में हम उनके साथ एक्सक्लूसिविलिटी के साथ काम करेंगे। तो वो एक बड़ा पीस है जहां पे हम उनके साथ काम करेंगे। साउथ कोरिया में दे आर लार्ज इन एआई एंड टेक्नोलॉजी साइड ऑल्सो, तो हम सर्टेनली इंडिया में उनके जो इस नॉलेज स्ट्रेंथ है उसको भी यूज करेंगे, जहां पे हम हमारी कैपेबिलिटीज को उस लेवल पे एक्सपैंड करेंगे, जिससे एक कस्टमर को बेहतर सर्विस, और आज के जिस दौर में एआई एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म बन के उभर रहा है, एक टेक्नोलॉजी बन के उभर रहा है, उसमें हमारे भी जितने भी कस्टमर और इंडियन कंज्यूमर को भी उसका फायदा मिले, उस पे भी हमारा एक वन ऑफ द टारगेट रहेगा। एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर स्ट्रेटेजिक तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, ये ब्रोकिंग स्पेस है मेजर, अभी मैं देख रहा था कि आपकी रेवेन्यू तकरीबन 59% ब्रोकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ही आती है। ये स्पेस अब बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव होता जा रहा है। एक वीकली एक्सपायरी का दौर आया था जब हर दिन एक एक्सपायरी होती थी। अब एफएनओ की वॉल्यूम्स आप देखें तो उन स्तरों से थोड़ी सी कूल ऑफ हुई है, कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस वर्टिकल को स्केल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? सो सर, अगर आप देखें तो ये जो पर्टिकुलर ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हर किसी का एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज है, इंडिपेंडेंट प्रोफाइलिंग है। कुछ लोग प्योर प्ले डिजिटल पे काम कर रहे हैं। हमारा ये स्ट्रेंथ है कि हम अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, हमारा खुद का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। आज हम लगभग 200 प्लस ऑफिसेज पे आज के दिन चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग वर्क कर रहा है, और आगे इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर टाइम हमारा टारगेट है कि हम इंडिया के हर एक 800 डिस्ट्रिक्ट में हमारी खुद की फिजिकल प्रेजेंस को ग्रो करें। सो इन एनी केस, जब जो नया कंज्यूमर, जो नया नया इन्वेस्टर इस इंडस्ट्री में आएगा, उसके लिए फिजिकल प्रेजेंस एक वन ऑफ द की फैक्टर रहेगा, और हम उस पर्टिकुलर पीस पे बहुत एग्रेसिवली बिड कर रहे हैं। और हमें ये लगता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, हमारा जो ग्राउंड रीच है, वो ग्राउंड रीच हमें किसी भी दूसरे प्लेयर से एक एज देता है, और शायद से एनएच ने भी इसी इसी वन ऑफ द क्वालिटी, वन ऑफ द क्रेडेंशियल को देखते हुए शायद हमसे एसोसिएशन का प्लान किया है। हम्म
अच्छा, एक और ख़ास बात है सर, आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि आपकी रीच इतनी ज़्यादा है, एक्सपर्टीज़ है आपकी इस बिज़नेस में, तो अभी फ़िलहाल मार्केट में आप देखें ना तो बहुत टेक सेवी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं और टेक्नोलॉजी एआई का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं और फिर वहाँ पर आप देखें तो अपने ऑपरेशंस को चला रहे हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को ऑफरिंग देने के लिए ख़ासतौर पर जो एपीआई, एल्गो है, इन सब में आपकी क्या तैयारी है और अब तक इस बिज़नेस में कैसी ग्रोथ रही है? सो आज भी हमारी जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स है, जो एल्गो के प्लेटफॉर्म्स है, जो एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज के लिए एचएफटीज के प्लेटफॉर्म्स है, वो जितने भी पीयर्स है उन पीयर्स के इक्वल टू कंपेरेबल प्रोडक्ट्स इज ऑलरेडी देयर। सो हमारा जो टारगेटेड कस्टमर, टारगेटेड ऑडियंस रहा, वो हमेशा एक इन्वेस्टर कैटेगरी का टारगेटेड ऑडियंस रहा। अगर आप किसी भी पीयर्स के साथ हमारे नंबर्स कंपेयर करेंगे तो हमारा कैश मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन इट इज मच हाई रादर देन एनी अदर ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। तो इन एनी केस हमारा वो फोकस एक कंटिन्यू रहेगा और सर्टेनली विद द हेल्प ऑफ एनएचआईएस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी लेवल पे चीजें बिल्ट होगी, उसमें हम ये जो टैक्स हेवी न्यू एज कस्टमर है उसको भी एक बेहतर लेवल पे सर्विस और बेहतर लेवल पे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। परफेक्ट है। और सर साथ में मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब 13-14% का योगदान एनबीएफसी बिजनेस का भी आ रहा है। इसमें 800 करोड़ के आसपास का ईओएम ऑलरेडी आपने रजिस्टर कर लिया है। ग्रोथ तो बहुत अच्छी आ रही है लो बेस से लगातार। अब इस स्पेस में क्या लग रहा है, कितनी ग्रोथ और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कौन से सेगमेंट है जो ज़्यादा ग्रोथ दिखाएंगे? सो एनबीएफसी सेगमेंट में हम आज के दिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लैब का जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट है उस पे काम कर रहे हैं। वी आर फीलिंग हम यहाँ पे जो 30-35% का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रहा है लास्ट 3 to 5 ईयर में, वो सेम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री वी विल मेंटेन, वी विल कंटिन्यू इन दिस सेगमेंट। हमने रिसेंटली एक सोलार बेस्ड लोन भी एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया था, वहां पे भी हम काफी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। सो वो भी एक अच्छा पीस रहेगा जिसमें हम आगे की ग्रोथ करेंगे। सर मैं एक और वन ऑफ द सेगमेंट है जो शायद आपसे मिस आउट हुआ है, दैट इज आवर एडवाइजरी पीस, जिसका ऑलमोस्ट 30% प्लस के आसपास का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। हम्म। हम आज के दिन अगर आप इंडिया गवर्नमेंट की प्रीमियम कंसल्टिंग फर्म्स में देखें तो चॉइस इज वन ऑफ द फर्म जो इस पूरे सेगमेंट में बहुत एग्रेसिवली काम करता है। आज के दिन लगभग 700 करोड़ प्लस की ओपन जी ऑर्डर जी कंसल्टिंग बुक है। जी। सो वो जो सेगमेंट है, अगर आप देखें तो बिल्कुल। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का एक विजन है कि इंडियन हम्म। बिग फोर बनना चाहिए, इंडियन कंसल्टिंग फर्में ग्रो होनी चाहिए। जी। सो वो जगह पे चॉइस आज के दिन सबसे राइटली प्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन बिल्कुल टर्म्स ऑफ डिलीवरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बड़े विस्तार से आपने पूरे डील के मायने समझाए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।